बोलो। नमस्कार छात्रों, आज के कालांश में हम अध्ययन करेंगे बीए द्वितीय वर्ष। विषय है हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इससे पूर्व के कालांश में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय, प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं, प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी का विस्तार से हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकारिता की विशेषताएं और पत्रकारिता के उद्देश्यों का भी हमने अध्ययन किया था। और आज की कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को समझाते हुए इसके वर्गीकृत इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है और पत्रकारिता का जो इतिहास है, इस पर आज का हमारा प्रश्न है। पत्रकारिता का स्वरूप या पत्रकारिता के विविध रूप। मुख्य रूप से पत्रकारिता दो प्रकार की होती हैं। मुद्रित पत्रकारिता, जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर मुद्रित पत्रकारिता में समाचार पत्र और सावधिक पत्रिकाएं, दो प्रकार की इसमें पत्रिकाएं होती हैं। एक तो जो दैनिक समाचार पत्र, पाक्षिक मासिक जो निकलते हैं वो समाचार पत्र, और विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं वह मुद्रित पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न अब चल पड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पत्रकारिताएं प्रसिद्ध हैं, रेडियो पत्रकारिता और टेलीविजन पत्रकारिता। इसे टेली पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रित यानी कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी पत्रकारिता आती है? ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता और वीडियो पत्रकारिता। पुनः प्रश्न को समझ लेते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि पत्रकारिता के स्वरूप का वर्गीकृत इतिहास को स्पष्ट कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए, तो हमें संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले मुद्रित पत्रकारिता के बारे में बताएंगे, फिर इसके अंतर्गत संक्षिप्त परिचय ग्रामीण पत्रकारिता का देंगे, कृषि पत्रकारिता का देंगे। इसी प्रकार सभी का संक्षिप्त परिचय देना है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहते हैं, इसका परिचय देना है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो पत्रकारिता और टेली पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय देना है। यदि प्रश्न सिर्फ मुद्रित पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसका वर्गीकृत इतिहास पर कीजिए, प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित पत्रकारिता की भूमिका और इनका संक्षिप्त परिचय देना है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो हमें इसकी भूमिका बनाकर रेडियो पत्रकारिता के बारे में लिखना है और टेली पत्रकारिता के बारे में लिखना है। यदि प्रश्न इतना सा पूछा जाता है कि ग्रामीण पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है और ग्रामीण पत्रकारिता की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो हमें ग्रामीण पत्रकारिता की भूमिका बनाकर ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में विस्तार से लिखना है। यदि अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृषि पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो कृषि पत्रकारिता के बारे में ही हमें विस्तार से लिखना है। इसी प्रकार से रेडियो पत्रकारिता किसे कहते हैं, इस पर हमें विस्तार से लिखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है टेली पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो इस पर विस्तार से लिखना है। यानी कि इसी एक प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न समाहित हैं। हमें प्रश्न को समझना है, जो जितना पूछा जाए हमें उतना ही उत्तर देना है। यदि प्रश्न पूछा जाता है
कि इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो हमें सिर्फ रेडियो पत्रकारिता और टेली पत्रकारिता का जिक्र करना है, हमें इनका जिक्र नहीं करना है। यदि प्रश्न प्रिंट मीडिया पर आता है तो इन्हीं का हमने को जिक्र करना है। यदि प्रश्न ग्रामीण पे, कृषि पे, खोजी पे, शैक्षिक पे किसी एक पर आता है तो हमें उसी प्रश्न का हमें जिक्र करना है। पूरे एक बार समझते हैं। पत्रकारिता के स्वरूप। पत्रकारिता के प्रमुख दो स्वरूप हैं, मुद्रित पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंट मीडिया में ग्रामीण, कृषि, खोजी, शैक्षिक, विकास, साहित्यिक, फिल्मी और वीडियो पत्रकारिता आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो पत्रकारिता और टेली पत्रकारिता आती हैं। इनका भी हम अगली क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। समझने के लिए आज हम ग्रामीण पत्रकारिता का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण पत्रकारिता क्या होती है और ग्रामीण पत्रकारिता में आने वाली समस्याओं या चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण पत्रकारिता की सबसे पहले हम भूमिका बनाएंगे कि जब से पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ हुआ था, उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे शहर से पत्रकारिता ने गांव की ओर मुख किया और पत्रकारिता गांव की ओर गई और गांव की जो समस्याएं थी, किसानों से संबंधित आम जो समस्याएं थी, वहां पर सड़क, बिजली, पानी, घर, उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उनको लेकर ग्रामीण पत्रकारिता उनकी समस्याओं को उजागर करती थी। और ग्रामीण जो पत्रकार होते थे, ग्रामीण जो पत्रकारिता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी, उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जो समस्याएं निम्न प्रकार हैं। पहली है आर्थिक संसाधनों का अभाव, कि गांव में रहने वाला जो पत्रकार है उसको आर्थिक संसाधनों का बहुत अभाव था। शहर के पत्रकारों के पास में साधन होते हैं, उनके पास में कैमरे होते हैं, उनके पास में मोबाइल की सुविधा थी, उनके पास में कंप्यूटर, लैपटॉप और लाइट और सभी चीजों की, दफ्तर की सबकी व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन गांव के पत्रकारों के पास इन चीजों का अभाव था, तो ये उनकी चुनौती है। दूसरा है जीविकोपार्जन पर ध्यान। गांव के जो पत्रकार थे उनका ध्यान जीविकोपार्जन पर ज्यादा रहता था। उनको पत्रकारिता करने के बदले इतनी आमदनी नहीं होती थी कि उनका गुजारा भत्ता चल सके। इसीलिए ग्रामीण पत्रकारिता का या ग्रामीण पत्रकारों का ध्यान जीविकोपार्जन पर लगा रहता था, तो उनका ध्यान पत्रकारिता पर कम और जीविकोपार्जन पर ज्यादा होता था। तीसरी चुनौती समस्या है आर्थिक सुरक्षा का अभाव। शहर के जो पत्रकार होते हैं उनको वो न्यूज एजेंसी या वो संस्था उन पत्रकारों को आर्थिक जोखिम का लाभ देते थे। यदि उनके साथ में किसी प्रकार की हानि या घटना घटी थी तो उसकी एवज में उनको आर्थिक लाभ दिया जाता था, लेकिन ग्रामीण पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिलता था। इसीलिए उनका ध्यान ग्रामीण पत्रकारिता की ओर कम ही रहता था। चौथी समस्या है प्रशिक्षण का अभाव। गांव के जो पत्रकार हैं उनको प्रशिक्षण का अभाव है। ग्रामीण पत्रकारिता में बहुत सारे जो कोर्स होते हैं, जो डिप्लोमा होते हैं, वो आर्थिक स्थिति की वजह से उनको नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनको पत्रकारिता की ज्यादा जानकारी न होने की वजह से ग्रामीण पत्रकारिता का ज्यादा विकास नहीं हो सका। पांचवी जो चुनौती, जो समस्या है, वह है स्थानीय समस्याओं से जूझना। जो ग्रामीण पत्रकार होते थे वो स्थानीय जो राजनेता थे, मान लीजिए दबंग लोग थे, उनसे जूझना पड़ता था, उनसे डरना पड़ता था। इसीलिए गांव के जो भी खबर होती थी, जो भी न्यूज होती थी, उसको वह खुलकर प्रसारित नहीं कर पाते थे। ये भी एक चुनौती है। अगली है ज्ञान का अभाव। गांव के जो पत्रकार होते थे, ज्ञान के अभाव के चलते वह वहां की स्थानीय समस्याओं को, वहां के स्थानीय मुद्दों को सही तरीके से उठा नहीं पाते थे और सही तरीके से उनको प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। इसीलिए ग्रामीण पत्रकारिता का ज्यादा विकास नहीं हुआ। और अंत में भी लिखेंगे
निष्कर्ष कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि शहर की तुलना में ग्रामीण पत्रकारिता का विकास कम हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे संसाधनों का अभाव होने के कारण वहां के जो पत्रकार थे वह सही मायने में पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर पाते थे। इसीलिए ग्रामीण पत्रकारिता पिछड़ गई और सहज पत्रकारिता आगे निकल गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कृषि पत्रकारिता किसे कहते हैं और कृषि पत्रकारिता की क्या क्या चुनौतियां हैं। ऐसे अगला प्रश्न है खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं और खोजी पत्रकारिता के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इन बिंदुओं का हम अगले क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।